हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक लैटिन मैगजीन की और आईपीसी की सेक्शन 94 की। सबसे पहले हम लैटिन मैगजीन की बात कर लेते हैं, जो कहता है एक्टस मीन वाइटो फैक्टस नॉन एस्ट मीन्स एक्टस। मतलब अर्थ यह निकलता है दोस्तों कि मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है। इसको आप बेस्ड ऑन मेंसरिया भी कह सकते हैं कि मेंसरिया पे यह मैगजीन बेस्ड है। मतलब यह निकलता है दोस्तों कि इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि अगर अनिच्छा से किया जाने वाला कार्य अपराध नहीं है। अपराध के गठन के लिए कार्य का वायलेंट्री यानी स्वैच्छिक होना आवश्यक है। जब कोई कार्य धमकी, दबाव, व्यवस्था आदि से किया जाता है तो वह उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य नहीं माना जाता और इसलिए वह अपराध की कोटि में नहीं आता। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 की धारा 94 में इस संबंध में प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान है कि हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध हैं छोड़कर कोई भी बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्त रूप से यह आशंका कारित की गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए, या परंतु यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि की युक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो जिसमें कि वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया है। दोस्तों, धारा 94 का संरक्षण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बातों को साबित किया जाना आवश्यक है कि व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपने दबाव के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया। दूसरा, यह कि भय जिसने की कार्यवाही के लिए गतिशीलता प्रदान की वह तुरंत मृत्यु का भय था। तीसरा, यह कि कार्य उस समय किया गया जबकि कर्ता के पास उसे करने या न करने पर मृत्यु के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। धारा 94 के अंतर्गत क्षति के भय से उत्पन्न मानसिक दबाव की कोई भी मात्रा मृत्यु कारित करने या मृत्यु दंड से दंडनीय राज्य के विरुद्ध कोई अपराध कारित करने की किसी भी परिस्थिति में माफ़ नहीं कर सकती। इस सीमा तक प्रतिबंध पूर्ण है। हत्या तथा मृत्यु दंड से दंडनीय अपराधों के अतिरिक्त दबाव एवं क्षमा किए जाने योग्य बचाव है यदि कार्य तत्काल मृत्यु के भय से किया गया है, अन्यथा नहीं। ऐसा भय कार्य व समय अस्तित्व में होना आवश्यक है। यदि भय कार्य कारित होने के पूर्व था तो उससे बचाव प्राप्त नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। एक केस से बात करेंगे। आर बनाम राम अवतार AIR 1925 का केस है। इलाहाबाद के मामले में यह अब निर्धारित किया गया कि जहां एक नौकर मृतक के शरीर को अपने मालिक के दबाव के कारण हटाता है तो वह कोई अपराध नहीं करता। उसका कार्य धारा 94 के अंतर्गत संरक्षित है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला केस देखेंगे। उमादाक्षी देवी बनाम एम्परर। यह केस में कलकत्ता के मामले में कलकत्ता न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। इसमें कहा गया कि जहां एक व्यक्ति मृतक का पैर पकड़कर हत्या के दुष्प्रेरण का अपराध करता है वहां ऐसा इसलिए करता है कि अन्यथा उसकी तत्काल मृत्यु संभाव्य है, इसलिए वह धारा 94 के अंतर्गत संरक्षित है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बच्चन लाल बनाम स्टेट AIR 1957 इलाहाबाद के मामले में न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त उस समय से लेकर जब उसने मृतक का पैर पकड़ा तथा जब उसने मृतक शरीर को छिपाने में हत्यारों की सहायता की बराबर तात्कालिक मृत्यु के भय अंतर्गत बना रहा, इसलिए धारा 94 के अंतर्गत संरक्षित माना गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि जहाँ पर स्पष्ट है कि भय, दबाव या व्यवस्था के अधीन कार्य किया गया है और व्यक्ति का स्वयं का कार्य नहीं होने से वह धारा 94 के अंतर्गत संरक्षित है। थैंक यू दोस्तों।